गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.4 जिसमें सारे लेसन में अभी तक आपने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब फॉर्मूलों को अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ करना है। आपको जैसा क्वेश्चन बोला है उसके हिसाब से फिगर बनाना है और उसके हिसाब से जो भी मिसिंग वैल्यू या जो भी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है वो आपको करना है। तो ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है क्योंकि ये डिफरेंट एप्लीकेशन जो आएगी वो हर फॉर्मूले के लिए आएगी। जितने भी लेसन में सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल जिससे भी रिलेटेड फॉर्मूले आपको मैंने लिखवाए थे इंट्रोडक्शन पार्ट में वो सब यूज होंगे। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गार्डन इज 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 मीटर ब्रॉड। अब ये लेंथ और ब्रेथ दी है, लॉन्ग है यानी लेंथ है, ब्रॉड है यानी ब्रेथ है, यानी गार्डन का शेप क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर शेप गार्डन की लेंथ और ब्रेथ दी है। अब पाथ, एक रास्ता बनाया 5 मीटर वाइड इन इज टू बी बिल्ट आउटसाइड एंड अराउंड इट। इसका फिगर मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये गार्डन की लेंथ और ब्रेथ ये है और एक रास्ता बना हुआ है आउटसाइड एंड अराउंड इट, मतलब इसके चारों तरफ, बाहर की तरफ एक रास्ता बना है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, खाली पाथ बताना है, और ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द गार्डन इन हेक्टेयर। एरिया ऑफ द गार्डन जब आप निकालेंगे तो वो मीटर स्क्वायर में आएगा, उसको आपको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका गार्डन था, रेक्टेंगुलर गार्डन, ये 90 मीटर लॉन्ग था और 75 मीटर वाइड था, जैसा कि मैंने बताया। ये एक्चुअल गार्डन है जो वाइट पोर्शन में आपको दिख रहा है। अब उन्होंने बोला था कि इसके चारों तरफ और उसके अराउंड, चारों तरफ मीन्स उसके चारों तरफ है, अराउंड का मतलब एंड आउटसाइड, यानी इस गार्डन के बाहर की तरफ 5 मीटर का चौड़ा रास्ता चारों तरफ बना है। यानी ये 5 मीटर जो है गार्डन के अंदर नहीं है, गार्डन के बाहर में 5 मीटर का ये पाथ बना है। इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5, इधर से भी 5। तो आपको क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ, यानी खाली इतना एरिया बताना है, ये वाला, ये पूरा एरिया नहीं बताना है आपको, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने शेडेड पार्ट किया है वो बताना है कि इस पाथ का एरिया क्या है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि गार्डन का एरिया निकालेंगे। पहले गार्डन का लेंथ और ब्रेथ दिया है और गार्डन का एरिया विथ पाथ निकालेंगे। तो विथ पाथ मतलब रास्ते के साथ गार्डन का कितना एरिया। तो रास्ते के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक 90 था, 5 इधर से बढ़ा, 5 इधर से बढ़ा, यानी लेंथ कितना हो गया 90 + 5 + 5 यानी 100 मीटर, अगर हम पाथ को भी इंक्लूड करें तो। इसी तरह से ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो ब्रेथ 75 था, लेकिन 75 के आगे ही इधर 5 बढ़ा है और इधर 5 बढ़ा है, तो 75 + 5 + 5 कितना हो गया 85 मीटर। यानी गार्डन की लेंथ और ब्रेथ 90 और 75 है, लेकिन लेंथ विथ पाथ अगर हम निकालें तो वो 100 हो जाती है और ब्रेथ विथ पाथ निकालें तो वो 85 हो जाती है। यानी एक तो हम पहले गार्डन का एरिया निकालेंगे और फिर बाहर वाले के साथ पूरे एरिया, पाथ के साथ उसका एरिया निकालेंगे, और जब दोनों को माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया और पूरा वाला एरिया जब माइनस कर देंगे तो हमारा ये शेडेड वाला यहाँ से यहाँ तक का चारों तरफ का एरिया आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें विथ पाथ आपको ये रास्ते की लेंथ और ब्रेथ निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 5 मीटर इधर भी बढ़ा है, 5 इधर भी बढ़ा है, यहाँ तक खाली ये 90 था तो लेंथ 5-5 बढ़ के 100 हो गई। इसी तरह से यहाँ तक ये 75 था और 5-5 बढ़ के ये 85 हो गया। तो पहले तो गार्डन का एरिया निकालेंगे। चलिए, एरिया ऑफ गार्डन L/B होता है क्योंकि रेक्टेंगल है, तो 90 और 75 हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था गार्डन का, तो उसको जब हमने 90 × 75 किया तो 6750 मीटर स्क्वायर आया। अब एरिया ऑफ गार्डन इंक्लूडिंग पाथ, रास्ते के साथ अगर हम एरिया गार्डन का निकालें, गार्डन का एरिया निकालें, वही फॉर्मूला तो वही होगा। अब हमारी लेंथ दोनों साइड 5-5 बढ़ी थी तो ये 90 की जगह 100 हो गया था, और ये भी 5-5 दोनों साइड बढ़ी थी तो ये 85 हो गया था। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है। अब क्योंकि हमको खाली बीच के पाथ का एरिया बताना था जो मैंने शेडिंग किया था, तो उसको हम माइनस कर देंगे, बाहर वाला जो पूरा एरिया था उससे माइनस अंदर के गार्डन का एरिया माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1750 मीटर स्क्वायर। तो यही उसका आंसर है, पाथ का एरिया होगा ये। और दूसरा पूछा था कि एरिया और गार्डन जो हमारा ये आया था इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर आता है, और हमारा आंसर ये मीटर स्क्वायर में है, इसको हमको हेक्टेयर में करना है, यानी उल्टा चलना है, तो हमको 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको जब 10,000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 2 3 यानी 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे तो 0.675 हेक्टेयर
इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी थी, एक तो एरिया ऑफ पाथ निकालना था, तो अंदर वाले रेक्टेंगल और बाहर वाले रेक्टेंगल के हिसाब से हमने पहले एरिया निकाल लिया और उस एरिया को माइनस कर दिया तो हमारा पाथ का एरिया आ गया। उसके बाद हेक्टेयर में कन्वर्ट करना था गार्डन के एरिया को, तो इसको डिवाइड बाई 10,000 कर दिया तो हेक्टेयर में आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। 3 मीटर वाइड पार्ट रन्स आउटसाइड एंड अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क। वापस वही बात है, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी की लेंथ 125 मीटर और ब्रेथ 65 मीटर है, और इसके आउटसाइड में, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, आउटसाइड में 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क। तो वापस वही करना है, पहले रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया निकालना है और फिर पार्क का एरिया विथ पाथ निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है। फिगर देख लीजिए, ये आपका रेक्टेंगुलर पार्क था जिसकी की लेंथ 125 मीटर और ब्रेथ 65 मीटर थी। इसके चारों तरफ 3 मीटर चौड़ा रास्ता बना था। तो आपको ये जो मैंने पाथ है, ये रास्ता है, इसका एरिया खाली निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इस बाहर वाले का निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 125 दी है और ब्रेथ 65 दी है, पर अगर हम इसमें पाथ भी इंक्लूड कर दें तो लेंथ ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ क्या होगा, ये 125 प्लस 3 इधर से बढ़ा और 3 इधर से बढ़ा, तो 125 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 131। तो ये लेंथ हो जाएगी 131। और इसी तरह से ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो ये 65 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, 71 मीटर। यानी बाहर वाले रेक्टेंगल का जो लेंथ हो जाएगा और ब्रेथ हो जाएगा वो 131 और 71 हो जाएगा। तो अब इसका और इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ पार्क जो है L/B के हिसाब से, यानी 125 इंटू 65 के हिसाब से ये आता है, और एरिया ऑफ पार्क इंक्लूडिंग पाथ अगर हम निकालें, यानी बाहर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालें, तो वो 9301 आता है। अब इन दोनों को अगर हम माइनस कर दें तो ये बीच का एरिया आ जाएगा, ये बीच का एरिया, तो उसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1176 मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों सेम ही था, खाली डायग्राम आपको ठीक बनाना है ताकि आप ये निकाल सकें, बाहर वाले रेक्टेंगल का आप लेंथ और ब्रेथ निकाल। अब इसके बाहर था इसलिए ये यहाँ से इतना बढ़ रहा था तो हमने प्लस किया, अगर ये अंदर होता पाथ तो माइनस करते, क्योंकि इतना कम हो रहा होता है, तो वो माइनस वाला भी आएगा क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है, फिगर बनाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक पिक्चर इज पेंटेड ऑन अ कार्डबोर्ड। वो कार्डबोर्ड की साइज दी हुई है कि 8 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाइड है। 8x5 का कार्डबोर्ड है और उसमें इस तरह से सच दैट पिक्चर इस तरह से पेंट की है, यहाँ लिखा है सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलोंग ईच ऑफ इट्स साइड। मतलब अगर आपको कोई पेपर दे दिया तो आप डायरेक्ट पिक्चर बनाना शुरू नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, उस ड्राइंग शीट पे एक बॉर्डर बनाते हैं पहले। जैसे आपकी ये ड्राइंग शीट है तो आप पहले एक बॉर्डर बनाते हैं, उसके अंदर आप पिक्चर बनाते हैं कि इसके अंदर मुझे बनानी है, तो थोड़ी डिसेंट लगती है। वही चीज़ यहाँ पे है कि आपको एक कार्डबोर्ड दिया हुआ है 8x5 का, और उसमें आपको पिक्चर इस तरह से बनानी है कि सब तरफ से आपको 1.5 सेंटीमीटर की मार्जिन, मतलब इतना यहाँ से यहाँ तक, इस साइड से इतना पेज 1.5 का एक लाइन खींचना है, फिर इधर से 1.5 की मार्जिन से एक लाइन, मतलब इस तरह से एक बॉक्स बनाना है जो 1.5 सेंटीमीटर चारों तरफ से छूटा हुआ है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मार्जिन। तो ये जो मार्जिन आपने छोड़ी है उसका आपको चारों तरफ का एरिया बताना था। यहाँ आप देखेंगे कि हमने जो यहाँ तो बनाया था वो बाहर बनाया था पाथ, लेकिन यहाँ पे मार्जिन उस कार्डबोर्ड, उस पेपर के अंदर बन रही है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसका फिगर कैसा होगा कि ये कार्डबोर्ड है 8 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। पेंटिंग थी तो मैंने थोड़ा लंबा में बनाया, आप चाहें तो इसको आड़ा पिक्चर भी बना सकते हैं। तो ये 8 बाहर वाला यानी 8 और 5 का है, और उसमें 1.5 सेंटीमीटर का सब तरफ से ऐसे मार्जिन खींच के हमने ये बॉर्डर बनाया है, इसके अंदर हमको पेंटिंग करनी है। तो ये 1.5 इधर से छूटा है, 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 यानी बाहर वाला टोटल अगर 5 है तो अंदर वाला क्या होगा, 1.5 इधर का 1.5 इधर का, यानी 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 3, 1.5 प्लस 1.5 कितना होता है 3, यानी 5 में से अगर हम 3 ये निकाल देंगे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2। ये देखिए लेंथ ऑफ कार्डबोर्ड की दी हुई है वेयर पिक्चर पेंटेड, पिक्चर कितने एरिया में पेंट करना है, तो ये लेंथ 8 थी, 8 में से 1.5 इधर निकाल दिया 1.5 और 1.5 इधर निकाल दिया, यानी टोटल कितना निकल गया 3 निकल गया। तो 3 निकल गया तो 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट ये 5 हो जाएगा, और इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ब्रेथ
5 में से माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 5 था, उसमें से 1.5 इधर से निकल गया, 1.5 इधर से निकल गया, यानी 3 निकल गए, तो ये 2। यानी अंदर वाला जो रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है आपको, उसका डायमेंशन है 5 मीटर लॉन्ग और 2 मीटर वाइड, और बाहर वाला मेन जो कार्डबोर्ड था वो 8 और 5 का था। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये प्लस करके नहीं माइनस करके करना है। अब हम क्या करेंगे, पूरे कार्डबोर्ड का एरिया निकालेंगे, तो 8 इंटू 5 40 आएगा, और एरिया ऑफ कार्डबोर्ड वेयर पिक्चर इज पेंटेड, यानी यहाँ तक का एरिया निकालेंगे तो वो आएगा 5 इंटू 2, क्योंकि ये 5 था और ये 5 था और ये 2 था, तो ये 10 आया। तो अब टोटल एरिया ऑफ इस मार्जिन जो मैंने शेडिंग किया है उसका एरिया क्या आएगा, माइनस करने से आएगा, तो 40 माइनस 10 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस मार्जिन का एरिया है। पहले 2 क्वेश्चन देखे थे हमने, उसमें ये प्लस करके निकल रहा था क्योंकि वो मेन जो हमारा गार्डन था उसके बाहर हमने पाथ बनाया था। लेकिन यहाँ पे पिक्चर जो हम पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कार्डबोर्ड की जगह ये एक पेपर है, तो हम मार्जिन पेपर के ऊपर ही बनाएंगे ना, पेपर के बाहर मार्जिन क्यों बनाएंगे, तो ये अंदर साइड आएगा, पिक्चर वाला एरिया अंदर साइड आएगा, इसलिए ये माइनस करके हमारा लेंथ और ब्रेथ निकलेगा, वो चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि वरांडा ऑफ विथ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड और अलोंग आउटसाइडर रेक्टेंगल, आउटसाइडर रूम, जिसकी की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 5.5 मीटर और 4 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि एक रूम है, उसके चारों तरफ बरामदा बनाया हुआ है, थोड़ा सा पार्ट निकाला हुआ है चारों तरफ से, ठीक है। उसका जो वरांदा है वो 2.25 मीटर चारों तरफ से है, और रूम जो है 5.5 मीटर एंड दूसरा वाइड 4 मीटर का रूम है। एरिया ऑफ वरांदा मतलब वही जैसे कि एरिया ऑफ पाथ निकालते थे, प्लस साथ ही आपको बताना है कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांदा, जो चारों तरफ आपने वरांदा बनाया है उसको आपने सीमेंट भी किया हुआ है, सीमेंटिंग किया हुआ, तो उसका कॉस्ट भी बताना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 200 रुपीज़ है, तो ये हमको सॉल्व करना है। चलिए फिगर बनाते हैं। ये आपका रूम हो गया जो कि 5.5 मीटर का है और इधर से 4 मीटर का है। अब इसके चारों तरफ 2.25 बढ़ रहा है, इधर से भी 2.25 बढ़ रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो लेंथ विथ वरांदा कितना हो जाएगा, ये 5.5 यहाँ तक प्लस 2.25 और ये 2.25, तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से ब्रेथ विथ वरांदा क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक है 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, तो 8.5। यानी मेन जो अंदर वाला रूम है वो 5.5/4 का होगा, और बाहर वाला विथ वरांदा जो है वो 10/8.5 का होगा। तो अब हमको क्योंकि ये बाहर था तो प्लस किया है, अब पहले हम एरिया ऑफ रूम निकालेंगे, तो 5.5 इंटू 4 करेंगे तो 22.0 यानी 22 मीटर स्क्वायर आएगा। फिर एरिया ऑफ रूम विथ वरांदा निकालेंगे तो ये 80.5 मीटर स्क्वायर आएगा। अब एरिया ऑफ वरांदा यानी खाली इतना सा निकालना है क्योंकि इस पर प्लास्टरिंग सीमेंटिंग भी करना है, तो ये माइनस करके निकलेगा तो 63 मीटर स्क्वायर आएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। और सेकंड पूछा था कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग वरांदा, तो कॉस्ट जो था 1 मीटर स्क्वायर का 200 था, तो 63 मीटर स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 63 मीटर स्क्वायर का आएगा 12,600। ये सारे क्वेश्चन सेम ही हैं, आपको अच्छे से करने हैं। ये हो गया आपका फिगर के साथ वरांदा का एरिया 63 मीटर स्क्वायर और उसको फिर 200 से मल्टीप्लाई किया तो 12,600 रुपये सिर्फ इतने वरांदा वाले पार्ट को, बाहर वाले शेडेड पार्ट को सीमेंटिंग करने का खर्चा आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। द पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ड अलोंग द बॉर्डर एंड इनसाइड। अब ये अंदर की तरफ पाथ बना है स्क्वायर गार्डन के, जिसका की साइड 30 मीटर है। मतलब स्क्वायर गार्डन है यानी चारों तरफ से साइड इक्वली होगी 30 मीटर, और उस 30 मीटर के अंदर एक बॉर्डर बना हुआ है अंदर की साइड में जो कि 1 मीटर वाइड है। तो इसका एरिया ऑफ पाथ लगाना और कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पार्ट, मतलब जो पाथ है उसके अलावा अंदर आपको ग्रास लगाना है वो बताना है। तो ग्रास लगाने का खर्चा 1 मीटर स्क्वायर का 40 दिया हुआ है, क्वेश्चन था। अब हम फिगर कैसे बनाएंगे कि ये स्क्वायर गार्डन है जो कि 30 मीटर इधर से है तो 30 मीटर ही इधर से भी है, क्योंकि स्क्वायर है तो सब साइड इक्वल होती है इसकी। ये 30 मीटर का यानी बाहर वाला जो है 30 मीटर का है, उसके इन साइड में 1-1 मीटर का पाथ छोड़ दिया है चारों तरफ से। ठीक है। तो हमको इस पाथ का एरिया बताना है, यानी ये बाहर वाला 30 का है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन 30 है तो साइड ऑफ पाथ कितनी हो जाएगी, ये पाथ के साथ जो यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी हो जाएगी, 30 माइनस इधर से 1 और इधर से 1, दोनों को प्लस करेंगे, 30 माइनस 1 प्लस 1, तो 30 माइनस 2 यानी 28 मीटर हो जाएगा।
यानी ये अंदर वाला जो पार्ट है वो 28 मीटर का होगा, यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि ये माइनस होगा, गार्डन के अंदर बना हुआ है। तो ये 30 और 28। अब एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन यानी जो आपका बाहर वाला गार्डन है वो निकालना है, तो साइड इंटू साइड यानी 900 मीटर स्क्वायर आएगा। अब एरिया ऑफ गार्डन विथ पाथ, ये विथ पाथ था और ये विदाउट पाथ है, विदाउट लिखना है, विथ नहीं लिखना है, ये विथ पाथ है। स्क्वायर गार्डन जो लिया था हमने वो पूरा बाहर वाला ही हमारा गार्डन था। अब एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ यानी अंदर वाले पार्ट का एरिया लेना है। तो विदाउट पाथ में क्या होगा, साइड इंटू साइड वही करेंगे, तो 28 इंटू 28 यानी 784 मीटर स्क्वायर आएगा। यहाँ पे विदाउट लिख लेना आप, क्योंकि विथ पाथ तो गार्डन का ही एरिया था पूरा, विदाउट पाथ हमारा इतना आया। तो एरिया ऑफ पाथ क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट का, ये अंदर वाले का एरिया और बाहर वाले का एरिया दोनों को माइनस करेंगे तो 116 मीटर स्क्वायर आएगा। देखिए ये बाहर वाले का एरिया 900 और ये अंदर वाला 28 के हिसाब से कितना आया 784, दोनों को माइनस किया तो एरिया ऑफ पाथ यानी यहाँ से यहाँ तक जो मैंने शेडिंग किया है इस शेडेड पार्ट का एरिया क्या आया है पूरा चारों तरफ का 116 मीटर स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास। अब ग्रास कहाँ लगाएंगे, इस पाथ में, रास्ते में तो लगाएंगे नहीं, तो अंदर जो गार्डन का एरिया बचा है यहाँ पे हमको घास लगानी है। तो अंदर वाले का एरिया क्या था 784, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन बोला है। रिमेनिंग पोर्शन मतलब ये रास्ते को छोड़ दो बाहर वाले को, तो ये अंदर वाला पार्ट जो जितना हमको वाइट वाइट दिख रहा है उस पर हमको गार्डन में ग्रास लगाना। तो ये वाले एरिया क्या था हमारा 784। तो 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन रिमेनिंग पोर्शन पर मीटर स्क्वायर 40 था, तो 784 जो हमारा आया था उसका कितना होगा 40 इंटू 784 करेंगे तो 31,360 रुपीज़ ये अंदर गार्डन में ग्रास लगाने का खर्चा आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2 क्वेश्चन थे, ये फर्स्ट का आंसर था, ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। ये आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, फिर से दिखा देती हूँ मैं। ये बाहर का 30, अंदर का 11 माइनस करके 28, साइड विदाउट पाथ, यहाँ भी विदाउट लिख लेना है, साइड विदाउट पाथ, विदाउट पाथ ये आया, तो विदाउट पाथ का एरिया और विथ पाथ का एरिया दोनों को माइनस किया, फिर 40 से इसको मल्टीप्लाई किया क्योंकि घास सिर्फ अंदर वाले में लगानी है। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको कंप्लीट करना है, फिर आगे हम बाद में करेंगे। थैंक यू।